जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो पहले आप लोगों ने देखा था कि मार्केट जो है वो रोज़ की बेस पे, डेली की बेस पे कभी 1100 पॉइंट, कभी 800 पॉइंट, कभी 1000 पॉइंट ऐड किए जा रही थी और मार्केट ने एक दो दफ़ा तो 1500 पॉइंट भी ऐड किए थे। तब मैं आपको कह रहा था कि आप ज़रा देखें कि कितना मार्केट परसेंटेज ऐड करते जा रही है और मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो बहरहाल 65,000 से लेकर 66,000 तक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो की है और मार्केट वहीं पे जाके रेजिस्ट कर रही है और आप लोगों को थोड़ा सा घबराना चाहिए और थोड़ी एहतियात आप लोगों को बरतनी चाहिए। स्टॉप लॉस का जो है वो यूज़ आप लोग लाजमी करें हर शेयर के अंदर जहाँ भी आप लोग एंट्री लें, क्योंकि अक्सर इंडिकेटर्स आपको एंट्री बता रहे होते हैं, टेक्निकल्स एंट्री बता रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ी सी डेंजरस है, आप लोगों को थोड़ा सा घबराना चाहिए। बहरहाल सब्र ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर इंटर रहेंगे तो देन आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, देन आपको गेन मिलेगा। अगर आप एग्जिट होके बैठ जाएंगे जैसे पहले लोगों ने किया था, 48,000 49,000 पे लोग एग्जिट होके बैठ गए थे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब तक वो वेट ही कर रहे हैं कि मार्केट कब नीचे आएगी और वो बाइंग करेंगे। इसलिए मार्केट के अंदर आप लोगों ने एंट्री बनाई रखनी है, स्ट्रेटजी अपनी बनाएं, कुछ गिने चुने शेयर्स के अंदर काम करें और टेक्निकल्स उनके देखें, उनके फंडामेंटल्स देखें, उसके बाद आप लोग शेयर्स पे काम करें। तो समरी पे नजर मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन 1000 पॉइंट लूज कर दिए हैं और अगर देखा जाए तो 1.40% तकरीबन जो है वो मार्केट ने आज लूज कर दिया है। मार्केट का हाई देखें 66,580 का और मार्केट का लो देखें 65,000 का। तो हमारे पास डिफरेंस तो आ रहा है दोनों में, इसी वजह से आ रहा है कि हमारी जो मार्केट वैसे भी आजकल रेंज बाउंड में है। आप अगर एक हफ्ता देखें ना तो मार्केट 64 से लेकर 67,000 के दरमियान ही मूव कर रही है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो कोई खास एक तरफा हमें मूव देखने को नहीं मिल रही है। वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा पड़ा है, 962 मिलियन का वॉल्यूम है, 962 बहुत अच्छा वॉल्यूम है और मेरे ख्याल में जुमे वाले दिन तकरीबन 980 मिलियन का वॉल्यूम था। वॉल्यूम आज भी अच्छा है, अच्छी बात है जी, वॉल्यूम पड़ रहा है एक तो, और जो फॉरेन लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जी। WTL आज दोबारा ऊपर चला गया और तकरीबन 450 मिलियन का वॉल्यूम था। देन के इलेक्ट्रिक है 400 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, दोबारा ऊपर चला गया। देन सी एनर्जी है और थोड़ा सा ऊपर चला गया और 205 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है जी, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। वैसे स्कोल है देन 123 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन नीचे आया है और 8.92 पे क्लोजिंग दी है, 40 पैसे नीचे आया है तकरीबन। अब देख लें 4.5% का चेंज आया, तो लोगों ने इसके अंदर भी एंट्री बनाई है। देन बैंक ऑफ पंजाब है जो पॉजिटिव जा रहा था, एंड पे मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग की वजह से जरा नीचे आ गया, 91 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीटीसी है अपर कैप लग गया जी दोबारा, 70 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है 24 पे मूव कर रहा है, आज तकरीबन 2 रुपए नीचे आ गया 26 से, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पिप्टल है 7.65 पे मूव कर रहा है और डाउन आया है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। देन एफएफएल है दोबारा ऊपर चला गया, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। देन कोसम है जी 4.89 पे क्लोजिंग दी है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत अच्छी बात है जी। कोसम नीचे आया है, पिप्टल भी नीचे आ गया, अच्छी बात है, इसके अंदर पोजीशन बनी है, पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर बनी है और देन स्कोल के अंदर लाजमी जो है वो आप लोगों ने पोजीशन बनाई होगी और काफ़ी लोग वेट में थे कि जिन पे वॉल्यूम पड़ रहा है उनके अंदर अगर पोजीशन बनाई जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम को लाजमी जहन में रखें और ऐसे शेयर्स के अंदर एंट्री लें जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा हो। अगर शेयर के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में उसके अंदर करंटली एंट्री लेने का कोई भी फायदा नहीं है। टॉप 10 सिंबल में देखें जी, क्वेश्चन पे वॉल्यूम पड़ा है 33, एफएफएल पे वॉल्यूम पड़ा है 37, पिप्टल पे वॉल्यूम पड़ा है 42 और पाक इलेक्ट्रॉन पे 43 है। देन पीटीसी है 70 मिलियन, देन बैंक ऑफ पंजाब 91 मिलियन, देन हमारे पास स्कोल 123 मिलियन, देन सी एनर्जी 205 मिलियन, देन के इलेक्ट्रिक है जी तकरीबन 400 मिलियन का वॉल्यूम है। देन के इलेक्ट्रिक में तकरीबन हमारे पास 450 मिलियन का वॉल्यूम है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स आज के हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आज कुछ भी नहीं होना चाहिए, वैसे गिने चुने कुछ शेयर होंगे और AHL है जी हमारे पास, आरिफ हबीब लिमिटेड है, देन हमारे पास GOC है, वॉल्यूम नहीं है। देन PTC है, PTC को रेगुलर बेस पे चल लग रहा है जी अपर कैप। देन हमारे पास TBL है जी, अच्छी बात है, TBL को दोबारा लगा है। देन SANCM है, वॉल्यूम नहीं है। लोअर कैप की बात करते हैं जी, लोअर कैप में काफ़ी कुछ होना चाहिए जी, लोअर कैप में भी आज कुछ खास नहीं है जी। ऐसे वैसे फील हो रहा था कि मार्केट ने जितने पॉइंट गिराए हैं तो लोअर कैप में कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन लोअर कैप में हमारे पास कुछ भी नहीं है। SFL वॉल्यूम नहीं है, JTMT 30,000 का वॉल्यूम है। देन हमारे पास अगर देखें तो FECTC है और इससे आज एक लोअर कैप लगा है, वॉल्यूम अच्छा है 2,94,000 का। इसके अलावा अगर आप देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और जरा देखते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है। मार्केट ने 925 पॉइंट लूज कर दिए हैं और मार्केट का जो वॉल्यूम है तकरीबन हमारे पास
970 मिलियन का वॉल्यूम है। और देखें जी कमर्शियल बैंक्स को देखें, यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, सारे सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है कमर्शियल बैंक्स। देन आपका ऑयल एंड गैस देखें जी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, माड़ी, सारे का सारा ऑयल एंड गैस आपका उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइजर आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है। एंग्रो, एफएफसी, एफर्ट, सीमेंट आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है। लक आपका चला नहीं है। पावर में आपका हब नहीं चला, कोई एक छोटा मोटा शेयर चला गया है। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम डाउन है, सिर्फ टीआरजी चला हुआ है। ऑयल एंड गैस आपका डाउन है, केमिकल डाउन है, ऑटोमोबाइल भी डाउन है, फूड भी डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी डाउन है, फार्मा भी डाउन है, टेक्सटाइल भी डाउन है, रिफाइनरी भी डाउन है। इसके लिए इसमें से भी कोई थोड़ा बहुत चल गया। ओवरऑल हमारी जो मार्केट है वो आज मुकम्मल तौर पर डाउन रही है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर आज किसने डाले हैं। के इलेक्ट्रिक ने डाले हैं जी तकरीबन 35 पॉइंट, पीटीसी ने तकरीबन 21 पॉइंट, देन पीएससीएल ने 12-13 पॉइंट डाल दिए, सीनर्जी ने डाल दिए 2-3 पॉइंट, देन कोहाट सीमेंट है, देन तेरा गाजी खान सीमेंट है, देन हमारे पास केटीएमएल है, देन हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, देन टीआरजी ने कुछ डाल दिए हैं, देन सैफ पावर है। तो ओवरऑल जो पॉइंट डाले हैं मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक, पीटीसी नहीं डाले हैं, बाकी किसी ने कुछ खास पॉइंट नहीं डाले हैं। पॉइंट लूजिंग की बात करें जी, पीपीएल ने निकाल दिए तकरीबन 84-85 पॉइंट, मीज़ान बैंक ने 66, ओजीडीसी ने 60, एफएफसी ने निकाल दिए 50-60 पॉइंट, एमसीबी ने निकाल दिए, दाऊद वालों ने 40-45 निकाल दिए, देन बैंक अल फलाह ने निकाल दिए 40 पॉइंट, यूबीएल ने निकाल दिए 40, लक ने 40 निकाल दिए और एंग्रो ने भी तकरीबन हमारे पास 39-40 पॉइंट निकाल दिए हैं। चलते हैं जी जरा और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या कहता है, आज की कैंडल कैसी पड़ी है। आज की कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पड़ी है और एक बीरिश कैंडल पड़ी है। और वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम हमारे पास 963 मिलियन का वॉल्यूम है और जुमे वाले दिन जो वॉल्यूम था हमारे पास वो इससे कुछ हद तक बेहतर था। वॉल्यूम था जी हमारे पास 984 मिलियन का वॉल्यूम था जुमे वाले दिन और आज वॉल्यूम हमारे पास पड़ा है 963 मिलियन। और जुमे वाले दिन मैं फिपी देख रहा था तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने दोबारा बाइंग की थी और आज के भी मैंने फिपी देखी नहीं है, तो आज की मैं फिपी देखूंगा तो देन आइडिया होगा कि फॉरेन ने किस सेक्टर के अंदर बाइंग किया और मेनली उन्होंने कहाँ पे जाके सेलिंग की है, किस सेक्टर से वो निकले हैं और किस सेक्टर के अंदर उन्होंने एंट्री ली है। बहरहाल हमारे जो लोकल बंदे हैं वो तो मुकम्मल तौर पर एग्जिट के मूड में हैं। अब देखें जी मार्केट की सपोर्ट कहाँ पे है। 1 आवर पे देखें मार्केट इसी जगह पे रेजिस्ट कर रही है हमारे पास तकरीबन 65,000 पे। 65,000 पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है और यहीं पे देखें आप लोग काफ़ी ज़्यादा कैंडल अटैच हो रही हैं। ये पहली कैंडल यहाँ पे लग रही है, सेकंड लग रही है, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8-10 कैंडल जो आखिरी हमारे पास पड़ी है ना, अगर आप देखें इस दिसंबर के महीने में आखिरी 10 दिनों में वो सारी कैंडल इसी जगह पे जाके टच करती हैं और दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट। अब भी एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहीं पे रेजिस्ट कर रही है, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन हमारी, वो बनेगी तकरीबन हमारी 64,000 के करीब। तो 64,000 पे हमारी एक और रेजिस्टेंस बन रही है, मार्केट वहाँ पे जा सकती है। और 64,000 के बाद हमारी एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस खड़ी है वो तकरीबन हमारे पास 62 और 400 जी 62,400 के राउंड अबाउट खड़ी हुई है। ये 2-3 हमारी रेजिस्टेंस हैं जो कि 1 आवर बेस पे हैं। तो बहरहाल मार्केट थोड़ी सी डिप ले सकती है मजीद, लेकिन आजकल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मार्केट एक दिन 800-900 पॉइंट लूज करती है, अगले दिन मार्केट जो है वो 1000-1,000 पॉइंट ऐड कर देती है। तो यही चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर। तो बहरहाल आप लोग अपने शेयर देखें, जहाँ पे पोजीशन बन रही है उसके अंदर पोजीशन बनाएं। आगे चलते हैं जी और जरा 3-4 शेयर्स को देख लेते हैं, वो शेयर्स हमें क्या कहते हैं जी। टेक्निकली देखेंगे, पहला हमारे पास पीपीएल है। पीपीएल की आप मैकडी को देखें तो यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई डाउन है, मैकडी हमारे पास डाउन है, मजीद नीचे की तरफ ये शेयर आ सकता है, अभी मूव कर रहा है 122 पे और मजीद नीचे ये कहाँ तक आ सकता है जी, मजीद नीचे एक तो ये आ सकता है तकरीबन हमारे पास 120-121 तक, और 121 के बाद इसकी एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो खड़ी है जी तकरीबन हमारे पास 117-18 पे। 117-18 और से लेकर 121 के दरमियान तक आ सकता है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीएसओ और मैंने यहाँ पे आरएसआई जो देखें इसकी डाउन है, मैकडी डाउन है, दोनों मैंने ऐड की हुई हैं आरएसआई मैकडी, और फिर मैंने इसके साथ जो पिवट ट्रेडिशनल पॉइंट है वो भी ऐड कर दिया ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल सके शेयर की। 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे तो काफ़ी टाइम से जो है इसकी मैकडी बाय कॉल जनरेट कर चुकी है। आरएसआई ने भी यहाँ पे बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आ गई। अब शेयर कहाँ पे आ रहा है जी, शेयर डाउन ट्रेंड में आ गया दोबारा, और शेयर अब दोबारा आने वाला है तकरीबन 197 तक आ सकता है। और अभी ये शेयर गया था तकरीबन हमारे पास 211 तक गया था, और अब दोबारा अगर आता है ये 197 तक आता है तो इसकी सपोर्ट खड़ी है 1 आवर पे 197 पे, और एक और सपोर्ट इसकी जो खड़ी है वो 186 पे। इन दो सपोर्ट के दरमियान आएगा और देन दोबारा जो है ये 214-15 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल अभी आप लोगों ने एहतियात करना है, अपना स्टॉप आप लोगों ने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है कि स्टॉप लॉस आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप जितना जो है वो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। इसकी RSI डाउन है, मैकडी अभी तक डाउन है, अभी तक बाय कॉल डेली चार्ट पे भी अभी तक जनरेट नहीं हुई है। अगर आप देखें जी यहाँ पे तो 1 आवर पे यहाँ पे मैकडी ने मुकम्मल तौर पे बाय कॉल जनरेट की थी इस लेवल पे एक दफ़ा यहाँ पे जनरेट किया, लेकिन दोबारा सपोर्ट टूटी है, दोबारा यहाँ पे बाय कॉल जनरेट किया है, दोबारा एक बड़ी सी रेड कैंडल पड़ी है। और मैं उस दिन बता भी रहा था दोस्त को कि भाई यहाँ पे सपोर्ट इसकी एक खड़ी है, इसी सपोर्ट से दोबारा ये सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से सपोर्ट ली है 179 से और दोबारा इसने हाई टच किया तकरीबन 195 का, और क्लोजिंग इसने अभी जो दोबारा दिया आज वो मेरे ख्याल में 186 पे दिया और दोबारा नीचे आ रहा है। तो बहरहाल अभी ये शेयर जो है इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में मूव बनाने वाला नहीं है, इसलिए ज़रा वेट करें और शेयर को ज़रा स्टेबल होने दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार है। एच कार की अगर आप RSI को देखें तो उसने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट की है, मैकडी ने आज बाय कॉल जनरेट की है डेली चार्ट पे। और ज़रा 1 आवर पे देखें जी तो 1 आवर पे इसकी RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। अब इसकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे खड़ी है जी, तकरीबन हमारे पास 198 की सपोर्ट है और यहीं से दोबारा जो है वो एच कार ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है। 198 की अगर सपोर्ट है तो 198 से नीचे नीचे आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं आपने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि करंटली ऑलमोस्ट जो हमारे पास शेयर हैं वो हमारे पास डाउन ट्रेंड में आए हुए हैं, क्योंकि वो डिप ले रहे हैं और करेक्शन ले रहे हैं। डाउन ट्रेंड तो नहीं कह सकते लेकिन करेक्शन कह सकते हैं। अब देखें शेल को देखें जी, इस शेयर ने भी तकरीबन 180 को टच किया, अब दोबारा 162 पे आ गया। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है और मैकडी ने अभी डेली बेस पे अगर बाय कॉल जनरेट नहीं की है, लेकिन अगर आप देखें शेल की 1 आवर चार्ट पे देखें तो 1 आवर चार्ट में ये काफ़ी टाइम से जो है वो बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। यही इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप शेल की देखें, इसी स्पोर्ट से इसने काफ़ी दफ़ा अप ट्रेंड लिया है। एक और स्पोर्ट इसकी नीचे खड़ी है, वो तकरीबन हमारे पास 150 पे है। 160 की सपोर्ट है हमारे पास, उसके बाद 150 की सपोर्ट है और RSI अभी तक डाउनवर्ड है, मैकडी डाउनवर्ड है, अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, तो मे बी 150 से लेकर और 155 के दरमियान ये शेयर जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अस्कोल है और अस्कोल हमारे पास एक बुलिश मूव के अंदर है। कोई बात नहीं, आज अगर इसे डाउन ट्रेंड की कॉल पड़ गई है तो कोई बात नहीं, कैंडल पड़ती रहती है, तो अब उम्मीद है कि ये मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। एक सपोर्ट इसकी यहाँ पे है 8.67 पे है और उसके बाद एक और जो सपोर्ट है इसकी तकरीबन हमारे पास 8 पे खड़ी है। तो 8 की तरफ अगर आता है तो आप लोग मजीद इस यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। तो 8 के दरमियान अगर आता है ये 8 से लेकर और 8.20-30 के दरमियान अगर आता है तो मेरे ख्याल में मैकडी भी बाय कॉल जनरेट कर देगी दोबारा। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ये शेयर मुकम्मल बुलिश मूड के अंदर है और जल्द ही ये शेयर मजीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दैन हमारे पास क्लूवर है और इससे ज़रा आप देखें जी 1 आवर पे देखें, डेली पे तो ऑलमोस्ट एग्जिट कॉल जनरेट हो चुकी है। अब इसके अंदर इंटरडे चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा एंट्री बनाते हैं, कुछ एग्जिट लेते हैं। तो बहरहाल अभी ये बुलिश मूव के अंदर है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो एहतियात करना लाजमी है इस शेयर के अंदर भी। तो ये शेयर चला कहाँ से था, तकरीबन हमारे पास 12-13 से चला था और ये शेयर 31 पे पहुँच गया, तो ट्रिपल हो गया मेरे ख्याल में, डबल से भी ऊपर चला गया। नेट का इशू चल रहा है जी थोड़ा सा। तो बहरहाल आज इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, तो मेरे ख्याल में अगर ये हल्की सी डिप लेता है हमारे पास, तकरीबन ये आता है 28 तक, 28-27 के दरमियान आता है, तो आप लोग दोबारा एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि डेली पे मुझे लग रहा है कि ये मजीद नीचे आने के चांसेस हैं शेयर के। दैन हमारे पास TPLP है जी, और आप देखें जी इसकी RSI को देखें और मैकडी को देखें जी। पहले इसकी प्राइसेस को देखें, अप ट्रेंड में है और इसकी जो हमारे पास RSI है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो डाइवर्जेंस है थोड़ी सी। अब मुझे लग रहा है कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। इसकी सपोर्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने ड्रा कर लेनी है। ये करंट जिस जगह पे मूव कर रहा है ये भी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके बाद इसकी एक और सपोर्ट यहाँ पे बनेगी 13.20 पे बनेगी और इसके बाद इसकी एक सपोर्ट तकरीबन हमारे पास बनेगी 12.50 के राउंड अबाउट पे बनेगी और एक और बनेगी हमारे पास तकरीबन 11.90 पे। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी है और डेली पे ये इसने एग्जिट कॉल जनरेट कर दी है। 1 आवर पे उम्मीद है कि बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि एक अच्छा शेयर है, बड़ा शेयर है और इंटरडेज के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और एकमुलेट भी होता है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से। तो माज़रत इंटरनेट नहीं चल रहा है जी और कनेक्शन नहीं है नीचे से, इस वजह से नहीं ओपन हो रहा। आगे चलते हैं जी। अब ज़रा डेली बेस पे ये हमें देखना पड़ेगा। डेली बेस पे देखें जब कैपको को देखें, और कैपको मुझे लग रहा था कि 32 तक जाएगा, तो 32 को उसने टच किया तकरीबन और 33 के करीब भी गया और दोबारा वापस आ गया। अब ये तकरीबन 30 पे आ गया और इसकी RSI अब डाउन है, मैकडी डाउन है। मैकडी ने अब तकरीबन डेली बेस पे एग्जिट कॉल जनरेट कर दी है। अब उम्मीद है कि मजीद नीचे की तरफ ये शेयर जो है वो डिप ले सकता है। अब ये नीचे की तरफ डिप कहाँ तक लेगा, मे बी इसकी जो डिप है वो 27 तक भी आ सकती है, क्योंकि अब शेयर ऑलमोस्ट आपके जो है वो बेरिश हो रहे हैं इस वजह से। और देन इसकी एक और सपोर्ट है तकरीबन 28.50 की है
और एक और इसकी छोटी सी सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे खड़ी है 29.50 की खड़ी है। तो ये इसकी 2-3 छोटी सी सपोर्ट हैं। तो इस सपोर्ट पे नीचे आएगा, देन आपने 1 आवर पे देखना है कि 1 आवर पे बाय कॉल जनरेट हो रही है कि नहीं। देन हमारे पास GL है, और अगर आप इसे डेली बेस पे देखें तो अब जल्द ही मेरे ख्याल में इसके अंदर बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। RSI इसकी डाउन है, मैकडी डाउन है, और जल्दी एक बाय कॉल उम्मीद है कि शेयर के अंदर बनेगी। और अभी ये शेयर मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास 30.40 पे, और ये जो गैप था ये गैप इसने ऊपर की तरफ कवर किया था, अब दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। सपोर्ट आप लोगों ने याद रख लेनी है शेयर की, तकरीबन 23 की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो मेरे ख्याल में 23 से लेकर 26 के दरमियान आप लोग शेयर को कैमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसकी एक सपोर्ट खड़ी है वो तकरीबन हमारे पास 30.30 की खड़ी है। तो 30.30 को अगर ब्रेक कर गया तो देन मेरे ख्याल में मजीद नीचे की तरफ आ जाएगा और 26 की तरफ भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, उस पर एनालिसिस ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपना एनालिसिस साथ साथ लाजमी करना है। आपने टेक्निकल्स भी देख लेने हैं शेयर के, और साथ में फंडामेंटल्स आपने कंपनी के लाजमी देख लेने हैं कि कंपनी की EPS वगैरह कितनी है। अभी एक भाई मुझे कह रहे थे कि साजगार कैसा है। साजगार की यार EPS तो बड़ी अच्छी है, और साजगार की एक गाड़ी भी है, और इसके अलावा वो रिक्शे वगैरह भी बनाते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी है वो EPS वगैरह आती है साजगार वालों की, मेरे ख्याल में तो अच्छी आती है। पर आपने PSX की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है साजगार, और एंड पे उसके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे। आपने रिजल्ट वगैरह भी एंड पे जाके देख लेने हैं, कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।